हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का जो 2020 ईयर का जो सीबीएसई का बोर्ड का पेपर हुआ था। वहाँ पर जो 2020 ईयर में जो सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में मोस्ट रिपीटेड टाइप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे गए थे। वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का आता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई में समवेयर अराउंड 15 मार्क्स का आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, सीधा हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप सीबीएसई 2021 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है अनअकैडमी कॉम्बैट। ध्यान रखिएगा, ये एक टाइप का टेस्ट है जहां पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जाएगा आपके सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स के लिए। और इतना ही नहीं, ये टेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। यहाँ पर हजारों बच्चे ये टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको आपका एग्जैक्ट आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको पता चलेगी। और इतना ही नहीं, जैसे आप टेस्ट दीजिएगा आपका रिजल्ट भी इमिडिएटली मिल जाएगा। और टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। और टेस्ट खत्म होने के बाद अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर उस टेस्ट का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, ये टेस्ट में अगर आप लोग अच्छे रैंक्स लाते हैं तो अनअकैडमी आपको अप टू ₹1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप भी दे रही है। तो इससे अच्छा क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक कोड आप लोग FE10 का जरूर से जरूर यूज कर लीजिएगा। तो जाइए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन 2020 में तो पूछा गया है, बट ये वाला क्वेश्चन लगभग हर एक 2 साल में सीबीएसई में पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैपेसिटर वाला टॉपिक से। यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए कि द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन 2 वेज। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सीधा डायग्राम में देखिए, ये हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन केस 1। यहां पर क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको K से डिनोट किया गया है। उसके बाद क्या किया गया कि जो ये वाला जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो यहां पर पहला पार्ट है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरा पार्ट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। और यहां पर क्या किया गया कि यहां पर D को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, D क्या होता है, ये दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन को टैकल करने का बहुत सारे वीडियो में बताया है। कॉन्सेप्ट क्या होता है बताइए। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर D डिस्ट्रीब्यूट होता है, ध्यान रखिएगा, अगर D डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो हम लोग उसको एज अ सीरीज कंसिडर करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। और अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर एरिया, मतलब कि एरिया या फिर लेंथ में बोल देता हूं, देखिए ये वाला हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो अगर ये एरिया या फिर लेंथ हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस केस में हम लोग एज अ पैरेलल मान के उसको सॉल्व करेंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। आई होप दोस्तों आपको पता होगा। और कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। और अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इतना कुछ आपको पता होना चाहिए, बाकी चुटकी में ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग केस 2 देखिए। तो यहाँ पर क्या बताइए, यहाँ पर देखिए D को डिस्ट्रीब्यूट किया गया D/2 और D/2 में। तो मैंने आपको बताया कि अगर D डिस्ट्रीब्यूट किया जाता मतलब क्या हो गया, जो ये केस 2 है ये हमारा किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ठीक है, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम लोग हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा रेजिस्टर का उल्टा होता है। तो ये हमारा 1/C नेट इज इक्वल
टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर C1 क्या होगा बताइए, तो C1 ये वाला हमारा पहला D/2 के लिए है और हमारा C2 क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा D/2 के लिए है। तो यहाँ से आप लोग C1 डिफाइन कीजिए, क्या होगा बताइए, इसको मैं C1 बोल रहा हूँ, इसको C2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो C1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, बट यहाँ पर K की जगह क्या है, K1 है, तो यहाँ पर K1 लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट एरिया ही है, और हमारा D क्या हो गया, D हमारा D/2 हो गया है, तो हम लोग D की जगह क्या लिखेंगे, D/2। तो मैं 2 को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हमारा C1 हो गया। इसी तरह C2 क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर K2 है, इसलिए 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, सिंपली आप लोग क्या कीजिए देखिए, और देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए और इजी बना देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कैसे इजी बनाऊंगा। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा, सिंपली C1 का वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या आया हमारा C1 बताइए, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D है, D को मैं ऊपर ले जाता हूँ। इसी तरह यहाँ पर C2 भी क्या हो जाएगा, D/2K2 एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है प्यारे दोस्तों, नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बताइए कि C नेट कितना होगा, तो C नेट आपका क्या हो जाएगा, देखिए C नेट तो यही था, इसको तोड़ के ऐसा किया गया है ना, तो C नेट क्या हो जाएगा बताइए, इसका आप लोग C डिफाइन कीजिएगा, तो वो तो वही हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। तो यहाँ पर C नेट क्या हो जाएगा, कि एप्सिलॉन नॉट A/D, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बताइए, D हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा K एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से D हमारा कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, 1/K इज इक्वल टू 1/2 K1 प्लस हमारा 1/2 K2 बच गया। अब तो कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन है, क्या होगा बताइए, 1/K, इसको आप लोग क्या कीजिए, 2K1 प्लस 2K2 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2K1 इंटू 2K2, ये हमारा 4K1 इंटू K2 आ जाएगा। ये तो एलसीएम है, ये आप लोग क्या नहीं ले पाइएगा बताइए। यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से K हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ से हमारा 2 कॉमन लेके मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो K क्या आ गया, 2K1 K2 बाय हमारा K1 प्लस K2 आ गया। तो देखिए कितना हलवा और कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन ही थोड़ा बहुत था, बाकी तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि डी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस केस में क्या होता है, आपका सीरीज होता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक बार यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पूरा एल होता है, या फिर इसको पूरा ए भी मान सकते हैं। तो एक बार आप लोग एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। तो क्या कीजिए, यहाँ पर डी को डी रहने दीजिए, ए को A/2 कीजिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला ना लग के हमारा सीरीज पैरेलल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर उस तरह आप लोग एक बार सॉल्व करके अपने आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल ये वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, और ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स का है, आपने पढ़ा होगा एटम्स का वहां से, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डबल व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंजेस फ्रॉम λ1 टू λ2। मतलब क्या हो गया, जब हमने काइनेटिक एनर्जी को डबल किया है, तो ध्यान रखिएगा काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाता है जब हमने वेवलेंथ को λ1 से λ2 में चेंज किया है। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन फॉर द मेटल सरफेस इन टर्म्स ऑफ λ1 एंड λ2। चलिए क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला पता ही नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन तो आपके ऊपर से चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखिए आपने पढ़ा होगा, क्या बताइए, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या आपने पढ़ा है बताइए, वापस से रिपीट करूंगा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हमें बस फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता होगा Sc/λ, प्लैंक कांस्टेंट, सी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, हमारा लैम्डा क्या होता है, हमारा वेवलेंथ, ठीक है। ये
क्या होता है हमारा फाई क्या है मैं आपको बताता हूं अभी। और ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में, ठीक है। क्या बोला मैंने, एच सी बाय लेमडा, इसको आप लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई इज इक्वल टू क्या होता है एच सी बाय लेमडा होता है। तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू फाई क्या होता है, फाई हमारा वर्क फंक्शन होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब आपको कुछ और चीज पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का बात किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। ई इंटू वी, ठीक है। ई क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और देखिए जो हमारा वर्क फंक्शन है फाई, इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है एच सी बाई लेमडा नोट या फिर एच म्यू नोट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सी बाय लेमडा आपका क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, म्यू नोट क्या ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह यहाँ पर एच सी बाय लेमडा को हम लोग एच इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फाई क्या होता है वर्क फंक्शन होता है। यहाँ पर देखिए लेमडा नोट है और यहाँ पर लेमडा है, मतलब क्या होगा ये तो नॉर्मल वेवलेंथ है, बट जो लेमडा नोट होता है ये हमारा क्या होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। और यहाँ पर सी बाय लेमडा नोट को हम लोग फ्रीक्वेंसी नोट मतलब कि म्यू नोट भी लिख सकते हैं। ये म्यू नोट क्या होता है, म्यू नोट आपका क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। और जो आपका यहाँ पर लेमडा नोट होता है ये हमारा थ्रेशोल्ड क्या होता है वेवलेंथ होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, इतना कुछ पता है आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या हो गया, ये लेमडा नोट की बात कर रहा है और वर्क फंक्शन मतलब कि फाई की बात कर रहा है। दोनों में आपको रिलेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ लेमडा 1 एंड लेमडा 2, ठीक है। तो चलिए मैं सीधा आपको अब ये क्वेश्चन बताता हूं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया अभी जस्ट, ई इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एच सी बाय लेमडा होता है। फाई को हम लोग अभी लेमडा के टर्म में ही लिखते हैं, क्योंकि हमें लेमडा नोट के टर्म में ही हमें आंसर चाहिए। तो एच सी बाय लेमडा नोट लिख रहा हूं और काइनेटिक एनर्जी को अभी मैं काइनेटिक एनर्जी ही रहने देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पे ही बेस्ड है। अब देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखिएगा इसको, ये हमारा मैक्सिमम ही होता है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज डबल्ड, मतलब क्या हो गया हमारा काइनेटिक। देखिए अब मैं दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है प्यारे दोस्तों। दूसरा इक्वेशन क्या लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी हमारा डबल हो गया। तो पहले हमारा के ई था, तो अब हमारा क्या हो गया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जब हमारा वेवलेंथ को लेमडा 1 से लेमडा 2 में चेंज कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले वाला हमारा लेमडा था वो हमारा लेमडा 1 था, बट जब हमने लेमडा 2 कर दिया लेमडा 1 को, तो हमारा क्या हो गया बताइए, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा डबल हो गया। तो हमारा जो वर्क फंक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट होता है और क्वेश्चन वालों ने कुछ बोला ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके चलेंगे। क्या सभी बच्चे को समझ में आया? एक बार मैं वापस से बोलूंगा, ये नॉर्मल हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है। जब हमारा लेमडा 1 लेमडा 2 में चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गया। ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। आपको क्या बोला गया बताइए, लेमडा 1 और लेमडा 2 में रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिए बताइए, अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये तो हमारा दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों को क्या मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, कर देता हूं, क्या जाएगा बताइए। तो यहां पर मैं 2 -1 कर रहा हूं, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी हमारा बड़ा है, तो इसलिए क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो क्या होगा बताइए, यहां पर हमारा हो जाएगा एच सी बाय लेमडा 2 माइनस एच सी बाय लेमडा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये दोनों हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा बताइए, इज इक्वल टू ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 काइनेटिक एनर्जी माइनस 1 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ तो रहा है ना? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए क्या करूंगा मैं, अब देखिए इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। तो अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं एससी, तो क्या कोई बच्चे को प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या किया, बस यहां से एससी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारा, यहां पर 1 बाय लेमडा 2 माइनस 1 बाय लेमडा 1 बचा है। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब देखिए 1 मिनट, मुझे निकालना क्या था, हमें
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन में निकालना था, ठीक है, रिलेशन, हमें काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन नहीं निकालना था। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, हमारा सब कुछ सही है, नो डाउट। मैं क्या करूंगा, देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को फाइनल आंसर में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए हमारा क्या क्या इक्वेशन आया था, एच बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी आया। दूसरा क्या आया हमारा, एच बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू हमारा एच बाय लैम्डा नोट प्लस 2 काइनेटिक एनर्जी आया। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल आंसर में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारा दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इक्वेशन 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं। अब दोनों को आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या होगा, 1 माइनस 2 कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा आ जाएगा 2 एच बाय लैम्डा 1 माइनस एच बाय लैम्डा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 एच बाय लैम्डा नोट माइनस एच बाय लैम्डा नोट हो जाएगा, और ये दोनों तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। देखिए मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें फाइनल आंसर में काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए था। अब देखिए इसके बाद आप लोग क्या कीजिए बताइए, यहाँ से एच कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल हो ही जाएगा, तो क्या बच गया बताइए, 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या बच गया, 2 बाय लैम्डा नोट माइनस क्या बच गया, 1 बाय लैम्डा नोट बच गया। आपको क्या निकालना है बताइए, कहाँ गया, यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा नोट और वर्क फंक्शन फाइट में आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ से मुझे बताइए कि फाई मतलब कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया, क्या बताया बताइए, मैंने आपको जस्ट बताया, ये हमारा होता है एच सी बाय लैम्डा नोट होता है। तो कुछ ज्यादा आप लोग दिमाग लगाइए नहीं, सिंपली क्या कीजिए बताइए, यहाँ से आप लोग लैम्डा नोट का वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा, यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ गया। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से भी आप लोग चाहे तो एलसीएम लीजिएगा, क्या नहीं, यहाँ पर एलसीएम लेने का जरूरत भी है नहीं, हमें क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए 2 लैम्डा नोट माइनस 1 लैम्डा नोट, ये हमारा 1 बाय लैम्डा नोट ही बचने वाला है। तो यहाँ से लैम्डा नोट क्या आ गया बताइए, यहाँ से लैम्डा नोट हमारा लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आ गया। इसके बाद क्या कीजिए, जो ये वाला चीज हमारा आया है इसको सिंपली आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए, हमारा वर्क फंक्शन और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में रिलेशन आ जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका है? देखिए क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं था, बस कैलकुलेटिव था, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल सीबीएसई में पूछा जाता है, जेई में भी ये वाला क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एलसीआर सीरीज सर्किट है। देखिए आपके सिलेबस में मोटा मोटी एलसीआर सीरीज सर्किट ही पूछा जाता है, एलसीआर पैरेलल भी आपके सिलेबस में तो है, बट अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है सीबीएसई के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एच गिवन है 2 हेनरी, कैपेसिटर है यहाँ पर 32 माइक्रोफेरेड, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, L2 हेनरी है, C क्या है, C हमारा 32 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड है, और R क्या है हमारा 10 ओम गिवन है, ये हमारा क्या हो गया, LCR हो गया, इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, एट व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कि ओमेगा, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा ऑफ एसी विल इट रेजोनेट, मतलब क्या हो गया, रेजोनेट मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस के कंडीशन की बात कर रहा है। तो काफी हलवा क्वेश्चन है, सिंपल है। एट रेजोनेंस आपका क्या होता है बताइए, एलसीआर सर्किट में एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ से एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर हमारा एक्सएल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एल ओमेगा और एक्ससी का 1/c ओमेगा होता है। यहाँ से क्या आ गया बताइए, यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC आ गया, यहाँ से ओमेगा क्या आ गया, 1/√LC आ गया। अब देखिए एल भी हमारा गिवन है 2, सी भी हमारा गिवन है 32 इंटू 10 टू द पावर -6। तो क्या इसके बाद आप लोग नहीं कर पाएगा, 2 इंटू 32 हो गया इंटू 10 टू द पावर कितना, सॉरी 6 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको सॉल्व कीजिए, ये 64 आ जाएगा, तो रूट के बाहर हमारा 8 आ जाएगा, और ये हमारा 10 टू द पावर -3 बाहर निकलेगा, तो 1000/8 कितना होता है बताइए, 1 हो गया। फिर ये हमारा कितना हो गया, 20, मतलब कि ये हमारा 125 हो गया, ये हमारा रेडियन पर सेकेंड में होता है। तो ओमेगा क्या आ गया बताइए, 125 रेडियन पर सेकेंड, यही तक कॉन्सेप्ट था, बाकी तो कैलकुलेशन था। अब देखिए क्यू वैल्यू मतलब क्या हो गया, क्यू मतलब क्या होता है,
क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए इसका यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो देखिए क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/r अंडर रूट L/C होता है। यहाँ पर r गिवन है, कहाँ गया 10, L भी गिवन है, C भी गिवन है। अब तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, आपके हाथ में छोड़ रहा हूं। इसका यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो 1/r इंटू रूट अंडर L/C इसका फॉर्मूला होता है। देखिए ना, नेम से क्लियर है, क्वालिटी वैल्यू या फिर क्वालिटी फैक्टर। तो क्या कोई आपका यहाँ पर कोई फैक्टर मतलब क्या हो गया कि 2 फैक्टर से इंक्रीज हो गया, 5 फैक्टर से इंक्रीज हो गया, तो फैक्टर का क्या कोई यूनिट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और काफी सिंपल है, एक लाइन का सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल्स इन योर होल सिलेबस ऑफ फिजिक्स यही वाला हमारा होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 थे और इसको मैं आपको एक शॉर्टकट से भी बताऊंगा और आपका जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे भी बताऊंगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 2 चार्जेज है Q1 एंड Q2। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, Q1 है, जो कि हमारा क्या गिवन है, +1 यहाँ पर माइक्रो कूलम गिवन है, Q2 क्या गिवन है, +4 माइक्रो कूलम गिवन है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, आर प्लेस 2 मीटर अपार्ट इन एयर, एयर का बात कर रहा है और ये हमारा क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर नहीं, चलिए मीटर में गिवन है। आपका कैलकुलेशन और भी इजी कर दिया है। अब क्या बोला जा रहा है, एयर में, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1, आपको Q1 से डिस्टेंस बताना है जहां पर आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2 पार्ट में आया था, एक डेरिवेशन आया था, एक न्यूमेरिकल आया था और दोनों 2.55 मार्क्स के थे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा बताइए, यहाँ से आपको Q1 से कितना डिस्टेंस में पूछा गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा। तो क्या सेंटर में होगा 0, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चार्ज अलग अलग कूलम के, तो यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है कि सेंटर में 0 हो पाए, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपका दोनों अलग अलग है। हाँ, दोनों सेम रहता तो डेफिनेटली हमारा एग्जैक्ट मिड में हमारा 0 होता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों, देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर दोनों चार्जेज अगर पॉजिटिव होगा तो ये दोनों के इन बिटवीन ही कहीं पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और दोनों में एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव होगा। तो उस केस में क्या होगा, Q1 के बाहर या फिर Q2 के बाहर कहीं यहाँ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और दोनों नेगेटिव होगा तो भी कहीं मिड पे ही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। क्या बोला, अगर Q1 और Q2 दोनों सेम आपके मतलब पॉजिटिव होंगे या फिर सेम नेगेटिव होंगे तो आपका क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं मिडिल में ही 0 होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो या फिर इधर 0 होगा या फिर इधर 0 होगा। कहां पर होगा, जो चार्जर हमारा क्या होगा, जो चार्ज हमारा स्मॉलर होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, उधर ही हमारा क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा तो। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ना, तो यहां पर हम लोगों ने क्या मान लिया, ये हम लोग x डिस्टेंस मान लेते हैं, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ पर ई नेट है वो हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये x हुआ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। ये पूरा 2 है, ये हमने x माना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे भागता है। ठीक है, तो ये हमारा इससे दूर भागेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ई ड्यू टू हमारा Q2 हो गया। ये भी पॉजिटिव है तो इससे भी अवे भागेगा, बट एरो छोटा होगा क्योंकि चार्ज कम है। तो ये हमारा क्या हो गया, ई ड्यू टू हमारा 1 हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब क्या हो जाएगा बताइए, ई नेट हमारा हो जाएगा E2 - E1 हो जाएगा, क्योंकि E2 बड़ा है। अब देखिए EQ2, ठीक है, ये हमारा Q2 या फिर 2 लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बताइए KQ/R² होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां से देखिए K ही रहेगा, Q क्या है इस केस में, E2 के केस में 4 है, तो 4 × 10⁻⁻6 होगा क्योंकि माइक्रो में है। यहां पर क्या हो जाएगा, R², तो R कहां से कहां तक, सेंटर से लेकर Q2 तक, सॉरी ई नेट से लेकर Q2 तक। तो ये हमने माना था, यहाँ इसको x माना था, तो ये हमारा 2 - x आया, तो ये हमारा 2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। -E1 क्या हो गया, K यहाँ पर 1 है तो 1 × 10⁻⁻6 हो गया कूलम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये हमारा x² हो गया। ई नेट क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, K × 4 ×
10 टू द पावर माइनस 6 बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारा कटा, ये भी कैंसिल हुआ। यहाँ से क्या आ गया बताइए, 2 माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया। अब क्या होगा, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि पावर सेम है इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होगा। प्लस माइनस कर लीजिएगा क्योंकि दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो 2 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 2, और दूसरा केस क्या आ गया, 2 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। कहीं देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहां से क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2, तो यहां से x हमारा 2/3 आ गया। यहां से क्या आ रहा है, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। यहां से क्या आ गया बताइए, ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा यही होगा ना, देख लीजिए ये हमारा इधर आएगा, ठीक है, x और ये ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x तो माइनस 2 हो नहीं सकता है, तो ये हमारा गलत हो गया। हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर जो हमने x माना था, x क्या था, q1 से लेकर यहां तक, तो ये x क्या आ गया, 2/3, तो 2/3 मीटर में आएगा, ठीक है। तो मीटर ही हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। क्या सभी बच्चे को समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, शॉर्टकट से भी आप लोग ये वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट क्या बोलता है कि अगर आपका यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और अगर दोनों यहाँ पर देखिए क्या होगा, दोनों या फिर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कहीं इन बिटवीन आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर आपका यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप लोग Q1 चार्ज से बताना चाहते हैं कि कहाँ पर जीरो हो रहा है, तो x ऑफ Q1 इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग Q1 से पता करना चाहते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो ये हमारा रूट अंडर Q1 इंटू ये पूरा डिस्टेंस जो हमने r माना है, ये r हो गया, बाय हमारा रूट अंडर Q1 प्लस Q2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको दिखा देता हूं जो हमने किया, ताकि आपको वेरीफाई हो जाए। यहां पर Q1 क्या था, 1 था, तो 1 क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 6, क्योंकि हम लोगों को कूलम में चेंज करना पड़ेगा। तो x Q1 क्या आ गया बताइए, रूट अंडर 10 टू द पावर माइनस 6 आ गया। r क्या था, r हमारा 2 है, यहाँ पर रूट अंडर Q1 जो कि वापस से 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया, प्लस रूट अंडर Q2 जो कि क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 हो गया, ये भी 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ गया। यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 3 हम लोग कॉमन लेके काट सकते हैं, तो क्या देन ऊपर में हमारा 2 बचेगा, क्योंकि ये हमारा 10 टू द पावर 3 यहाँ से उड़ गया, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो 2/1 प्लस 2 जो कि 2 हमारा 3 आ गया। देखिए डायरेक्ट हमारा आंसर भी एक चुटकी से ये वाला फॉर्मूला से आ सकता है। अब देखिए दूसरा भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपका यहाँ पर Q1 और Q2 हमारा दो चार्ज है, दोनों में क्या हो जाए, एक हमारा पॉजिटिव हो जाए और एक हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो उस केस में फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने बताया कि अगर Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, तो इस केस में हमारा कहीं हमारा Q1 के सामने ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। तो देखिए यहां पर अगर Q1 अगर छोटा है तो हमारा उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा वापस से वही हो जाएगा, यहां पर रूट अंडर Q1 R हो जाएगा, बट डिवाइड में बस चेंज क्या होगा कि रूट अंडर Q2 माइनस हमारा रूट अंडर Q1 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आना नहीं चाहिए, अगर आएगा तो मोड ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर इधर आता है तो आपको ऊपर में क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, बड़ा चार्ज से छोटा चार्ज को सबट्रैक्ट किया है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो Q1 लेना है और Q2 लेना है, वो उसका बस हमें मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करना है। नेगेटिव रहेगा उसको हम लोग भूल जाएंगे, बस हमें क्या करना है, इसको हम लोग मतलब कि एज अ पॉजिटिव ही कंसिडर करके क्या चलेंगे, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये दो शॉर्टकट है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। नहीं पता होगा तो आप लोग लॉन्ग कट लगाएगा तो भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा। अब देखिए एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ चार्ज 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल।
मतलब क्या हो गया, एक नन्हा सा प्यारा सा हमारा क्यूब है, ठीक है। तो ये आपने क्या बना दिया, क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसका साइड हमारा 1 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पर इसके अंदर इंक्लोज किया गया, यहीं पर खेला खत्म हो जाता है। बट आप लोग समझ पाए कि नहीं, आप लोग मुझे बताइएगा। आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूं बट लगेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है। लगाइए, आंसर आएगा मुझे बताइए। ये भी होता है, ध्यान रखिएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल है, आंसर क्या आएगा, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। कमेंट करके मुझे आंसर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपने कुछ भी हमारे वीडियो से न्यू सीखा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इसका पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।